WTC का चैंपियन साउथ अफ्रीका। किसने सोचा था कि जब साउथ अफ्रीका अपनी पहली ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीतेगी, उसका कप्तान टेम्बा बवुमा होगा। वो बवुमा जिसका मजाक उड़ाया गया, कभी उसकी हाइट की वजह से, कभी उसके बोलने की स्टाइल की वजह से, कभी उसकी रंगत की वजह से, और कभी लोग साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड पर हंस रहे थे कि आपने किसको कप्तान बनाया है। लेकिन क्या किसी ने सोचा था कि यही कप्तान या छोटे कद का बड़ा आदमी आपको टेस्ट चैंपियनशिप का फातेह बना देगा। वो टेस्ट चैंपियनशिप जिसमें साउथ अफ्रीका को चौकर्स कहा जा रहा था, जिसमें मुकाबला वन साइडेड ऑस्ट्रेलिया के हक में दिया जा रहा था और पूरी क्रिकेट की दुनिया ऑस्ट्रेलिया को फेवरेट करार दे रही थी। लेकिन जब आपका कप्तान बवुमा हो, जिसके दिल में जज्बा हो, जीत का जज्बा हो, तब आपको कोई भी हरा नहीं सकता। आपको यहां पर कुछ इंटरेस्टिंग स्टैट्स बताता हूं जो आपको हैरान कर देंगे। इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल में जितने मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं, उतने मैच साउथ अफ्रीका ने खेले भी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने 19 टेस्ट मैच खेले हैं, जिनमें से 13 वो जीते हैं, 4 वो हारे हैं और 2 ड्रॉ हुए हैं। उसके मुकाबले में एक साउथ अफ्रीका की टीम ने सिर्फ 12 टेस्ट मैच खेले हैं, जिनमें से 11 की कप्तानी टेम्बा बवुमा ने की है और वो क्रिकेट हिस्ट्री के पहले कप्तान बने हैं जिसने अपने पहले 11 मैचों में एक भी टेस्ट मैच नहीं हारा। उसकी विन परसेंटेज 100% है। एक मैच ड्रॉ हुआ है, हारा अभी तक कोई भी नहीं है। और जब ये WTC का फाइनल स्टार्ट हुआ था, सबको लग रहा था कि यह मुकाबला बॉलर्स वर्सेस बॉलर्स है। एक तरफ से पैट कमिंस आएंगे, मिचेल स्टार्क आएंगे, जोश हेजलवुड आएगा, नेथन लियोन आएगा, और दूसरी तरफ कगिसो रबाडा, लुंगी नगीडी, मार्को जॉनसन, मार्करम, ये सारे बॉलर्स आएंगे। तो ये मुकाबला एक्चुअली में था ही बॉलर्स का। और लॉर्ड्स में जब बादल होते हैं तब बॉलर्स को बहुत ज्यादा हेल्प भी मिलती है। और वैसे भी अब लॉर्ड्स में अर्ली सीजन है, अभी क्रिकेट का सीजन स्टार्ट हो रहा है, तो ये पिचेस यूज में नहीं थी। और जब पिच यूज में नहीं होती तब बॉलर्स को बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। और जो साउथ अफ्रीका ने फैसला किया था कि हम टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करेंगे, हालांकि बहुत से क्रिकेट एक्सपर्ट ने इसका मजाक भी उड़ाया गया कि आप WTC के फाइनल में पहले कैसे बॉलिंग करने जा रहे हैं। लेकिन टेम्बा बवुमा को पता था कि मैंने इस ग्राउंड को कैसे यूज करना है। लॉर्ड्स ग्राउंड में साउथ अफ्रीका की टीम ने 7 टेस्ट मैच खेले हैं, 5 जीती हुई थी। तो उनको पता था कि हमने यहां पर अपनी स्ट्रेंथ को कैसे यूज करना है। और ऐसा ही बेहतरीन फायदा हुआ उनको जब कगिसो रबाडा ने पहली ही इनिंग में पंजा लगा दिया था और उनका साथ दिया था मार्को जॉनसन ने। 3 खिलाड़ी आउट किए, एक एडन मार्करम आउट किया। तो ऑस्ट्रेलिया ऐसी बड़ी टीम को 212 रन पर WTC के फाइनल में आउट करना बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। अगरचे उसके मुकाबले में साउथ अफ्रीका की टीम 138 रन पर ऑल आउट हो गई थी और लगा था कि यार ये एक दफा फिर चौक करने जा रहे हैं, इतनी बड़ी स्टेज पे आके एक दफा फिर चौक कर जाएंगे। और मुझे याद है जब ये WTC का साइकिल चल रहा था, एक वक्त ऐसा था जब साउथ अफ्रीका को 7 में से 6 टेस्ट मैच जीतने थे और वो 6 के 6 जीते थे, एक ड्रॉ हुआ था। उसके मुकाबले इंडिया जो मोस्ट फेवरेट थी, एक तरफ ऑस्ट्रेलिया थी और दूसरी तरफ इंडिया को मोस्ट फेवरेट कहा जा रहा था, क्योंकि इंडिया को अपने आखिरी 8 में से 3 टेस्ट मैच जीतने थे। लेकिन वो नहीं जीत पाई थी क्योंकि न्यूजीलैंड ने इंडिया को उनके घर में जाके व्हाइट वॉश किया। उसके बाद बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में भी इंडिया कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाई और ऑस्ट्रेलिया से हारने के बाद वो इस WTC के फाइनल से बाहर हो गई थी। अगर वो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में अच्छा परफॉर्म करते तो यह फाइनल एब्सोल्युटली ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान खेला जाना था। लेकिन इंडिया तब अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, तो लकीली साउथ अफ्रीका के पास बेहतरीन चांस थी कि वो अपने 7 में से 6 मैच जीत कर आई थी। और टेम्बा बवुमा जिस तरह की फॉर्म में था, जिस तरह की कप्तानी वो कर रहा था, आउट क्लास यार जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और जब 138 पर उनके 8 आउट हो गए थे, 80-82 रन की लीड ऑस्ट्रेलिया को मिल गई थी। लेकिन आपको यहां पर पता होना चाहिए कि लॉर्ड्स में जब बादल आते हैं तब बॉलर्स को बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है, मैंने आपको पहले भी बताया। तो दूसरे दिन भी बहुत ज्यादा बादल से, क्लाउड से, जब क्लाउड से तो साउथ अफ्रीका को फायदा ये हुआ कि दूसरे ही दिन उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के 8 से ज्यादा बल्लेबाज आउट कर दिए थे। 144 पर 8 खिलाड़ी आउट कर दिए थे। और जैसे जैसे पिच पुरानी होती है वैसे वैसे बैटर्स को हेल्प मिलती है। और तीसरे दिन लकीली धूप निकल आई थी। और जब लॉर्ड्स में धूप निकली हो, अगर आपको स्टैट्स बताई जाए तो जब धूप निकलती है तब बल्लेबाजों का राग होता है और जब बादल होते हैं तब बॉलर्स का राग होता है। तो लकीली जब तीसरे दिन धूप निकली तो आपने मिचेल स्टार्क की बैटिंग देखी होगी। अगर इस विकेट पर मिचेल स्टार्क ऐसा बल्लेबाज जो बॉलर है
वो 58 रन कर सकता है। और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से दोनों इनिंग में सबसे ज्यादा बॉल फेस की है मिचेल स्टार्क ने, क्योंकि मौसम अच्छा हो गया था, बैटिंग को सूट कर रहा था। और उनकी इस इनिंग की बदौलत ही ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी इनिंग में 207 रन बनाए थे। और जब साउथ अफ्रीका को 280 प्लस का टारगेट मिला था, मुझे लगा था कि अब साउथ अफ्रीका के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात है। लेकिन जब मेरे माइंड में मिस्टर स्टार्क की इनिंग आ रही थी, तो ये बात ज़हन में जरूर थी कि अगर इस पिच पर, इस वेदर में मिचेल स्टार्क 58 रन कर सकता है, तो साउथ अफ्रीका की टीम रन क्यों नहीं कर सकती। और मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि साउथ अफ्रीका के टॉप ऑर्डर का परफॉर्म करना बहुत जरूरी है, स्पेशली मार्करम को, क्योंकि वो इनका एक्सपीरियंस प्लेयर है और वो बहुत अग्रेसिव भी खेलता है। और उसने जैसी बैटिंग की है दूसरी इनिंग में, मतलब टेस्ट की चौथी इनिंग में, आउट क्लास यार। उसने बताया है कि हम चौकर्स नहीं है, उसने बताया है कि मैं बड़े मैच का बड़ा प्लेयर हूं। हालांकि जब तीसरे दिन के अख्ताम पर मार्करम ने 100 किया हुआ था, तो वुमा ने 66 रन किए हुए थे और सिर्फ 69 रन जीतने के लिए चाहिए थे। तब भी लग रहा था कि यार कहीं साउथ अफ्रीका वाले चौक ना कर जाए, क्योंकि ठीक एक साल पहले जब 30 बॉलों पे 30 रन चाहिए थे 2024 के वर्ल्ड कप के फाइनल में, तब ये चौक कर गए थे। मतलब 30 बॉलों पे 30 रन तो हर टीम करती है जब आपके पास 6 विकेटें हो, लेकिन इंडिया ने इनको 30 बॉलों पे 30 रन नहीं करने दिए थे और तब ये फिर चौक कर गए थे। और जब से मैंने होश संभाली है, हम यही सुनते आ रहे हैं कि साउथ अफ्रीका की टीम चौकर्स है, ये हमेशा करीब से आके मैच हारते हैं। और हमने बहुत दफा देखा भी हुआ है। 2015 का वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल देख लिया आप, जहां पर डेल स्टेन आखिरी ओवर में रन सेव नहीं कर पाया था। तो बहुत से एग्जांपल्स हैं कि साउथ अफ्रीका वाले हमेशा करीब जाकर चौक करते थे। लेकिन यहां आपको तारीफ करनी पड़ेगी टैम्बा बवूमा की और मार्करम की। टैम्बा बवूमा अगरचे हैमस्ट्रिंग का शिकार थे, लेकिन वो शेर का बच्चा ग्राउंड से बाहर नहीं गया, क्योंकि उसका पता था कि अगर मैं ग्राउंड से बाहर चला गया और जिस तरह का बॉलिंग अटैक ऑस्ट्रेलिया के पास है, जिस तरह की बैटिंग लाइन हमारे पास है और जिस तरह हम चौकर्स कहलाए जाते हैं, मेरी टीम चौक कर जाएगी और हम फिर करीब से आकर क्रिकेट की दुनिया की सबसे बड़ी ट्रॉफी से महरूम हो जाएंगे। इसलिए वो मर्द मुजाहिद ग्राउंड से बाहर नहीं गया, वहां पर पेन किलर लेता रहा, वहां पर इंजेक्शन लगवाता रहा और ग्राउंड में मौजूद रहा। और जो उसने 66 रन खेलकर मार्करम के साथ 170 प्लस की पार्टनरशिप लगाई है, ये मैच का टर्निंग पॉइंट था। और चौथे दिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि जब बवूमा बहुत जल्दी आउट हो गया, क्योंकि वो अग्रेसिव खेलना चाह रहा था और उसको अग्रेसिव खेलना भी बनता था। लेकिन चौथे दिन वो थोड़ा सा रोकने की कोशिश में आउट हो गया। और सबसे ज्यादा मुझे अफसोस इस बात का है कि मार्करम ने फिनिशिंग रन स्कोर नहीं किए, क्योंकि जब आप इतने बड़े टारगेट में इतनी बड़ी टीम के खिलाफ सेंचुरी स्कोर करते हैं, और मेरे ख्याल में ये मार्करम के टेस्ट कैरियर की सबसे बेहतरीन सेंचुरी है, बल्कि मार्करम के टेस्ट कैरियर की नहीं, पूरी साउथ अफ्रीका टीम की क्रिकेट हिस्ट्री की सबसे बेहतरीन सेंचुरी है, क्योंकि इस सेंचुरी ने उनको WTC का फाइनल जितवाया है। तो बड़ा अफसोस हुआ कि जब वो 6 रन की दूरी पर थे और एक आसान सा कैच ट्रेविस हेड को दे बैठे, जिस पर किसी को भी यकीन नहीं था कि मार्करम आउट हो चुका है। तो यहां पर आपको दाद देनी पड़ेगी इंग्लैंड के क्राउड की, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया को हारते हुए देखना चाहते थे, क्योंकि इनकी रिवालरी है और अपने रिवाज को हमेशा हर टीम हारता हुआ ही देखना चाहती है। और इंग्लैंड की अवाम भी इसीलिए बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही थी साउथ अफ्रीका को। लेकिन ग्राउंड से बाहर पूरी क्रिकेट की दुनिया साउथ अफ्रीका को सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने 27 साल बाद 1998 में ICC चैंपियन ट्रॉफी जीती थी। उसके बाद हमेशा चौक करते आ रहे थे, करीब से जाके मैच हारते हुए थे। तो पूरी क्रिकेट वर्ल्ड उनको सपोर्ट कर रहा था कि किसी ना किसी तरीके से साउथ अफ्रीका की टीम जीत जाए। इसीलिए हर सिंगल, हर फोर, हर बाउंड्री पर इंग्लैंड के फैंस खड़े होकर दाद दे रहे थे। और जब बवूमा आउट हो गया है, तब उनको स्टैंडिंग क्लैप दिया गया है। उसके बाद जब मार्करम आउट हुआ है, उनको खड़े होकर तालियों से उनकी इनिंग को सराहा गया है। और ये बहुत कम देखने को मिलता है कि जब आपकी दो टीमें खेल रही हो और दोनों टीमों में से कोई भी टीम होस्ट ना हो और तब भी इतना बड़ा क्राउड मैच देखने के लिए आया हो। तो यहाँ पर तारीफ के काबिल है इंग्लैंड का क्राउड भी। लेकिन इस मैच के हीरो जितने मार्करम है, उतने कगिसो रबाडा भी है, क्योंकि पहली इनिंग में उसने पंजा लगाया और दूसरी इनिंग में फिर 4 विकेटें ली। और WTC के फाइनल में वो वाहिद बॉलर बने हैं जिसने WTC के फाइनल में 9 खिलाड़ी आउट किए। इससे पहले कोई भी बॉलर ये माइलस्टोन अचीव नहीं कर सका। और कगिसो रबाडा टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री के वो वाहिद बॉलर बने हैं जिसकी एवरेज सबसे बेहतरीन है। वो हर 38 बॉल के ऊपर विकेट ले रहा है। इसके बाद बुमराह आता है, द ग्रेटेस्ट बुमराह। इसके बाद डेल स्टेन जो दुनिया का बेहतरीन बॉलर है, जो ICC रैंकिंग में 3-4 साल रहा है, वो भी
कगिसो रबाडा के बाद आता है, और उसके बाद आते हैं वकार यूनुस, पाकिस्तान के सबसे बड़े बॉलर्स में उनका शुमार होता है। लेकिन कगिसो रबाडा टेस्ट क्रिकेट में रूल कर रहा है, कोई बॉलर उसके पास बास भी नहीं है, क्योंकि उसकी बॉलिंग की एवरेज 38 की है, उसके बाद बुमराह की 40 की है, उसके बाद डेल स्टेन की 42 की है, और उसके बाद वकार यूनुस की 43 की है। तो आपको मैच बना के कगिसो रबाडा ने दिया था, लेकिन फिनिश इसको किया है मार्करम ने। तो मेरे ख्याल में दोनों को मैन ऑफ द मैच मिलना चाहिए था, लेकिन किसका भी मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब आपकी टीम WTC का फाइनल जीतती है तब आपको मैन ऑफ द मैच अवार्ड की इतनी ज्यादा अहमियत नहीं होती, होती तो है, लेकिन जब आपको बड़ी ट्रॉफी मिल रही हो तब छोटी ट्रॉफियों की अहमियत नहीं होती। लेकिन मार्करम ने जिस तरह ये इनिंग खेली है, जिस तरह कगिसो रबाडा ने ये मैच बॉलिंग की है इस मैच में, आउट क्लास, इसीलिए उन दोनों की आउट क्लास परफॉर्मेंस से, बुमराह की कप्तानी से, और दोनों इनिंग में उसने 36 और 66 रन किए हैं इन इनिंग की बदौलत, इन बॉलिंग की बदौलत। और लुंगी निगीडी ने भी उनका अच्छा साथ दिया, दूसरी इनिंग में स्मिथ का आउट किया, पैट कमिंस का आउट किया। तो एक टीम होकर खेली थी, एक यूनिट होकर खेली थी। मुझे याद है कि जब न्यूजीलैंड का टूर किया था साउथ अफ्रीका की टीम ने, तो साउथ अफ्रीका ने अपनी बी भी नहीं सी टीम भेजी थी, क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम बहुत ज्यादा लीग्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट में होती है कि हम आपको लीग्स के लिए प्लेयर देंगे, क्योंकि साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड इतना तगड़ा बोर्ड नहीं है, और इनके प्लेयर्स बहुत ज्यादा लीग्स पर डिपेंड करते हैं, इनको बहुत ज्यादा कैश लीग से मिलता है, और साउथ अफ्रीका का क्रिकेट बोर्ड हमेशा लीग्स को प्रायोरिटी देता है। लेकिन अब क्रिकेट का दौर चेंज होने वाला है, अब साउथ अफ्रीका में एक नया क्रिकेट का दौर जन्म लेने जा रहा है। अब ये अपनी टेस्ट क्रिकेट को, अपनी ओडीआई क्रिकेट को, अपनी नेशनल T20 क्रिकेट को बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे, बहुत ज्यादा बैक करेंगे, और हमेशा अपने मुल्क के लिए खेलने को तरजीह देंगे। क्योंकि जब आपको इतनी बड़ी प्रेज मिलती है, जब आपको इतनी ज्यादा तारीफ मिलती है, जब आपको इतनी ज्यादा दाद मिलती है, जब आप क्रिकेट की दुनिया के सबसे बड़े इवेंट टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल को जीते हो, तो इससे बड़ी खुशी क्या होगी। तो फाइनली 27 साल के बाद, जिस तरह IPL में 18 साल के बाद RCB ने हिस्ट्री क्रिएट की है, ऐसे ही 2025 हिस्ट्री क्रिएट होने का साल है। साउथ अफ्रीका ने भी 27 साल के बाद हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, और वो 1998 के बाद पहली दफा टेस्ट चैंपियनशिप के फाते बने हैं। तो वेल प्लेयर साउथ अफ्रीका, बहुत बहुत मुबारक हो साउथ अफ्रीका के फैंस को, और उन तमाम क्रिकेट फैंस को जो चाहते थे कि साउथ अफ्रीका की टीम फाइनल विन करे। तो इससे बड़ी अचीवमेंट क्या होगी कि जब आपके साबका लेजेंड्स ग्रेम स्मिथ, जब आपके AB डिविलियर्स जैसे बड़े बड़े कप्तान आपके लिए ये ट्रॉफी नहीं विन कर पाए, और वो ग्राउंड में खड़े होकर इस लम्हे को कैप्चर कर रहे थे, इस लम्हे के लिए पुरजोश थे, और कहीं ना कहीं उनके दिल में ये हसरत जरूर होगी कि काश हम भी अपने मुल्क के लिए ऐसा परफॉर्म कर पाते, काश हमने इतने इतने बड़े माइलस्टोन अचीव किए हैं, काश हम भी कोई ICC ट्रॉफी अपने मुल्क को जितवा पाते। लेकिन ये कारनामा अंजाम दिया है टेम्बा बवुम्मा ने, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया गया। लेकिन बवुम्मा ने बताया था कि मेरे नाम का मतलब होप है, और जब तक मैं ग्राउंड में हूं मेरी होप खत्म नहीं होगी। अपनी कंट्री के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी फैमिली के लिए मैं होप बनकर खड़ा हूं, और हमेशा अपने मुल्क का नाम रोशन करूंगा। तो उसने अपने मुल्क का नाम रोशन किया है, और अपनी टीम को WTC का फातेह बनाया है। और टेम्बा बवुम्मा का सबसे बड़ा कारनामा यह था कि उसके सामने वो कप्तान था जो आज तक कोई भी ICC फाइनल नहीं हारा। उसकी टीम में वो प्लेयर थे जो कभी भी ICC का फाइनल नहीं हारे। जोश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क है 10वां फाइनल था, और वो इससे पहले 9वां फाइनल जीते हुए थे। पैट कमिंस अपनी कप्तानी में कोई भी ICC नॉकआउट मैच, कोई भी ICC का फाइनल मैच नहीं हारा था। तो इसका बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, दूसरी टीम बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर भी होती है। लेकिन टेम्बा बवुम्मा ने इस चीज को अपने ऊपर हैवी नहीं किया, उसने ये प्रेशर नहीं लिया कि यार ये लोग कभी हारे नहीं है। उसके अंदर होप थी, जैसे उसके नाम का मतलब है कि अगर इनको किसी ने नहीं रहा तो मैं भी किसी से टेस्ट मैच नहीं हार के आया। मुकाबला बहुत तगड़ा था, लेकिन इसको जीता है टेम्बा बवुम्मा ने, और अपने ऊपर एक नया रिकॉर्ड काम किया है कि 10 में से 10 टेस्ट मैच जीते हैं, और हराया है माइटी एशिज को, जिनको हराने का सोचना बहुत बड़ा ख्वाब हर टीम के लिए होता है। तो दोस्तों, WTC के फाइनल में साउथ अफ्रीका की परफॉर्मेंस के ऊपर, कगिसो रबाडा और मार्करम की परफॉर्मेंस के ऊपर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के सूरत में लाजमी बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाइएगा कि आपको हर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके।